हाइब्रिडाइजेशन की शेप पे ज़रूर सवाल आता है। sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, शेप लीनियर होती है। एग्जाम्पल में बेरियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H2 जो एक अल्काइन है, सारे के सारे अल्काइन धारे इसकी एग्जाम्पल होंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, शेप ट्रायगोनल प्लेनर होती है। एग्जाम्पल BCl3, बेंजीन और C2H4 यानी इथीन यानी अल्कीन। याद रहे जितने अल्काइन में sp होता है तो अल्कीन में हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो शेप भी अल्काइन की क्या होती है, लीनियर, और अल्कीन की ट्रायगोनल प्लेनर। इसी तरह sp3d की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो भाई 109.28 इनका बॉन्ड एंगल है, शेप टेट्राहेड्रल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गई इथेन। अब देखो इथेन अल्केन है, अल्केन की हमेशा शेप टेट्राहेड्रल होगी, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। SiCl4, SnCl4। अच्छा अब देखो ये अभी बात थी जब लोन पेयर ना हो। लोन पेयर हो तो क्या हो जाता है, देखो sp में तो ना लोन पेयर होता ही नहीं है। sp2 में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप ट्रायगोनल प्लेनर से क्या हो जाएगी, एंगुलर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 केस होते हैं। 0 लोन पेयर पे तो टेट्राहेड्रल थी, 1 पे होगी ट्रायगोनल पिरामिडल, 2 लोन पेयर पे एंगुलर, और 3 लोन पेयर आ जाए तो शेप हो जाएगी लीनियर, ठीक है जी, ये बात याद रखें। और एक चीज जो बड़े एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट है, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, बॉन्ड एनर्जी 347 किलोजूल पर मोल होती है। जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कर लेते हैं तो 1.34 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है भाई ये बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी ना बढ़ेगी 519, यानी जो मल्टीप्लिसिटी जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेंगे, डबल बॉन्ड हुआ ना तो देखो एनर्जी बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ कम हो गई। और ट्रिपल बॉन्ड है तो देखो 1.20 बॉन्ड लेंथ हो गई, बॉन्ड एनर्जी 820 हो गई। यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। फिर Cl में 1.99 बॉन्ड लेंथ हो जाती है और बॉन्ड एनर्जी 242 होती है। अब देखो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ कम हो गई 1.21 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गया 498 हो गई। नाइट्रोजन में बॉन्ड डिस्टेंस 1.10 हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गई 946 किलोजूल पर मोल।